अब रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। कहा है कि जब हम संसार में जो परमात्मा ने ये संसार बनाया, 184 योनियां बनाई, परमात्मा ने कर्म का विधान बनाया कि जब हम संसार में परहित के काम करते हैं, परहित सम दूसरा कोई धर्म नहीं कहा है कि अपने हित को तो दुनिया जीती है, अपने हित का काम करते हैं। जब परिश्रम हम करते हैं या हम सेवा करते हैं तो सेवा का जो फल है वो हमारा निश्चित नहीं जाता, सेवा का फल अवश्य ही मिलता है। कहा कि रामचरितमानस में भी कहा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर तुम्हें कथा प्रसंगा। जो प्रथम भक्ति है वो जब हम किसी महापुरुष के शरण में जाकर के हम प्रभु प्राप्ति करते हैं तो हमारी भक्ति की शुरुआत होती है। वो हमें निष्काम सेवा करने का उद्देश्य देता है और जब हम उस पर चलने वाले बनते हैं तो हम ईश्वर की सत्ता से जुड़ते हैं और जितने ईश्वर की सत्ता से जुड़ते हैं उतने हमारे मन में परिवर्तन आता है। जो हमारे हित के कार्य हैं उन्हें हम कम करके परहित काम में लग जाते हैं और हमें ईश्वर की प्राप्ति बड़े सरल तरीके से होती है। कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतमय कथा प्रसंगा। कि जब हम संत के संगत में बैठकर जब हम परमात्मा की भक्ति में लग जाते हैं और उस कथा से प्रेम जोड़ लेते हैं, किसकी? ईश्वर की कथा से। जब हम प्रेम जोड़ लेते हैं तो हमारा जो अंदर का जो भाव है वो हमें बाहरी भावों को, जो हम दुनियादारी में मन को जोड़ते हैं, झूठे कामों में मन को जोड़ते हैं और बुरे कर्मों में मन को जोड़ते हैं, तो ये कर्म सब निवट करके हमारा मन ईश्वर सत्ता में जुड़ जाता है। तो हमारे मन में बड़ा आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि संसार में जितने कार्य हैं ये मन को जोड़ने वाले हैं, ये संसार में भटकाने का कार्य करते हैं। अंत समय पर कोई काम जो है हमारे साथ नहीं जाता और कर्म जो है ये बंधन के कारण होते हैं। जैसे अच्छे कर्म किया तो सोने की जंजीर, बुरा कर्म किया लोहे की जंजीर। कर्म चाहे अच्छा हो बुरा हो, जीव आत्मा को दोनों बांधने के ही कारण होते हैं। जब जीव आत्मा उसमें बंध जाता है तो बार बार कर उसे भोग करने के लिए संसार में आकर के कर्मों के बंधन में बंधने संसार को प्राप्त होता है। यही बात गीता में भगवान कृष्ण ने कही कि हे अर्जुन, जो मुझे भजता है वो मुझे प्राप्त होता है, जो संसार को भजता है वो संसार में मर मर कर प्राप्त होता है। उसे नरक से छुटकारा नहीं होता संसार से, क्योंकि क्रोध काम लोभ लालच अहंकार ये संसार की मायाएं हैं और मायाएं ऐसी हैं जैसे सपने की बत्तियां। सपने में सब कुछ देखा, सब कुछ मिला, सब कुछ जाना, जब आंख खुली तो कुछ नहीं है, केवल ये सपने की बातें हैं। इसी प्रकार से जो क्रोध काम लोभ लालच अहंकार ये सारी बातें अर्जित करता है वो सपने जैसी उसकी हालत हो करके और वो संसार से जाता है तो बिल्कुल ही नंगा, बिल्कुल ही कुछ नहीं साथ लेकर जाता। और जो भक्ति पर अटल होता है, जैसे प्रभु राम ने रामायण में सबरी के लिए बताया था कि जो उस कथा में, प्रभु की कथा में जब रत हो जाता है तो उसे जो आत्माएं हैं वो प्रभु की अंश प्राप्त होती है और उसका मन में परिवर्तन हो करके स्वतः ही वो बदल कर किसी जीव का ना तो हत्या करता है, ना जीव को मारता है और ना ही मतलब उल्टे सीधे कार्य करता है। वो प्रभु की इच्छा में मन जोड़ करके और वो बहुत अच्छे कार्य यानी करता और
करके, परहित के काम करके वो ईश्वर की सत्ता में प्राप्त हो जाता है। तो कहा कि गुरुपद पंकज सेवा, कि ये काम संसार में कितना भी काम हो, कोई भी काम हो, कठिन से कठिन, चाहे संसार में पेट भरने का कार्य हो, चाहे कोई काम सीखने का कार्य हो, या भक्ति करने का कार्य हो, ये बगैर गुरु की कृपा के नहीं हो सकता। कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रत्व में कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गने, करे कपट छलगान। के हम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम रजत सुवेद प्रकाशा। प्रभु राम ने कहा था कि पंकज, उन्होंने कहा कि गुरु की पैरों का ध्यान करके, जो हृदय में धारण करके, पंचम भक्ति, यानी कहा कि हृदय में विश्वास करके, यानी पूर्ण तरीके से हम सचतम, उन्होंने छठी भक्ति कहा है कि छठ समशील बहु कर्मा, जपत नियंतर सज्जन धर्मा। उन्होंने कहा कि जब हम धर्म की ओर मुड़ते हैं तो धर्म हमारी ओर मुड़ता है, और जब ये काम हम जब करने लगते हैं तो हमारे अंदर जो सज्जन तक का हास हो जाता है, यानी सज्जन हमारा मन बन जाता है, शांति का स्वरूप बन जाता है, और हमारे काम जो होते हैं बहुत छल कपट त्याग करके, और सारे काम जो हैं वो बड़े सज्जन तरीके से हो जाते हैं, और जिसमें छल कपट किसी प्रकार की कुछ नहीं रहता। उन्होंने, प्रभु राम ने कहा था कि सतम भक्त जथा लाभ संतोषा, सपने ना देखे पर दोषा। कहा कि सातवीं भक्ति, प्रभु राम ने कहा था कि हम जितना प्राप्त होता है, जितना हमें पैसा मिलता है, जितना हम काम करते हैं, जितना हमारे बचत होती है, या जितना हमारे ये प्रभु ने दिया है, उस पर ही हम पूर्ण तरीके से संतोष कर लें। जब हमारे अंदर संतोष की प्रक्रिया हो जाती है, पूरी तरीके से हमारा मन जुड़ जाता है, तो हमारे अंदर बैर कपट चुगली निंदा बैर बुराई और माया को हम गलत तरीके से जोड़ना चालू कर देते हैं, लूट के, चुगली करके, या छल कपट या धोखा से, या बुरी तरीके से माया को हम अंकित करते हैं, तो उसको मन में परिवर्तन हो जाता है। कहा यही जो है वो पहचान होती है, उसी से ही, और वो ही हमें जो है वो मोक्ष देने का। कहा कि जब वो प्रभु में मन उसका लग जाता है और सही माया अर्जित करता है, धर्म के अपनी जो धर्म यानी सत्य से कमाई माया या मेहनत से परिश्रम करके कमाई, उस पर जब वो हो जाता है तो वो हमारे जो परिवार होता है उसका पतन नहीं होता, और उसे वो सुख शांति मिलती है। और जो माया गलत तरीके से अर्जित अगर कर ली जाती है तो वो मन भी भ्रष्ट होता है, धर्म भी खराब होता है, और वो पतन के लिए होता है। जैसे आपने सुना होगा कि बड़े बड़े अच्छों के संग बड़े बड़े कार्य बुरे हुए और माया उनको मिली नहीं, उनको भी धर्म खराब हुआ, उन्हें सजा मिली, और यहाँ तक कि शरीर का भी उनका नाश हो गया। परिवार में बुरे कर्मों से उन्होंने पैसा पैदा किया, उसका भी नाश हो गया, और वो खाली हाथ चले गए। तो कहा कि आए थे संसार में ओटन लगे कपास, जो लाए खो चले रह गए खाली हाथ। संसार में आए तो यहाँ संसार की प्रभु की प्राप्ति करने भी आए, संसार में कर्म कमाने के लिए आए। जब उल्टी जगह लगे तो हमारा जो है विनाश हो गया, ना प्रभु मिला और ना ही माया मिली, और ये जीवन व्यर्थ चला गया। तो कहा
श्यावर रामचंद्र की जय।